पारिवारिक कलह, भाई भाई का बंटवारा और पंचायत का फैसला। सुखी परिवार की नींव। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में रामस्वरूप नाम के किसान रहते थे। उनका घर गांव के बीचों बीच था, बड़ा आंगन, तुलसी का चौरा, गायों का बाड़ा और पीछे फैले हरे भरे खेत। रामस्वरूप जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। दोनों भाइयों में बचपन से ही गहरा प्रेम था। मोहन जिम्मेदार और गंभीर स्वभाव का था, जबकि सोहन हंसमुख और मिलनसार। गांव वाले कहते थे, अगर मोहन दिमाग है तो सोहन दिल है। दोनों साथ पढ़े, साथ खेले और बड़े होकर पिता के साथ खेती संभालने लगे। रामस्वरूप जी अक्सर शाम को चारपाई पर बैठकर कहा करते, बेटा, जमीन जायदाद तो आती जाती रहती है, लेकिन भाईचारा टूट गया तो जिंदगी सूनी हो जाती है। दोनों हंसकर हामी भरते। उन्हें क्या पता था कि यही वाक्य एक दिन कसौटी बन जाएगा। पिता का साया उठना। समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन अचानक रामस्वरूप जी बीमार पड़े और कुछ ही महीनों में संसार छोड़ गए। घर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मां सरस्वती देवी की आंखों से आंसू थमते नहीं थे। अब घर की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। शुरुआत में सब ठीक चला। मोहन खेत संभालता, सोहन बाजार के काम देखता। दोनों की पत्नियां कमला और गीता भी घर संभालती थीं। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। छोटी बात, बड़ा विवाद। एक दिन फसल बिकी। मोहन ने हिसाब किया और कुछ रकम अलग रख दी। गीता ने सोहन से पूछा, भैया ने कितना पैसा दिया? सोहन बोला, बस इतना ही। गीता के मन में शंका घर कर गई। कहीं अच्छा हिस्सा खुद तो नहीं रख लिया। उधर कमला को लगता था कि गीता काम कम करती है और अधिकार ज्यादा जताती है। धीरे धीरे ताने शुरू हुए। रसोई अलग होने लगी, बातें कम, निगाहें ज्यादा बोलने लगी। कलह का तूफान। एक शाम खेत में पानी लगाने को लेकर दोनों भाइयों में बहस हो गई। मोहन बोला, तू काम में ढिलाई करता है, इसलिए नुकसान होता है। सोहन तिलमिला उठा, मैं दिन रात लगा रहता हूं, फिर भी इल्जाम मुझ पर। बात बढ़ी, आवाज ऊंची हुई। गांव वालों ने पहली बार दोनों भाइयों को झगड़ते देखा। मां ने समझाया, बेटा, गुस्से में शब्द तीर बन जाते हैं। लेकिन अब मन में जमी गलतफहमियां दीवार बनने लगी थीं। बंटवारे की मांग। एक दिन कमला ने साफ कह दिया, अब अलग हो जाओ, रोज रोज का तनाव खत्म करो। गीता भी चुप नहीं रही। हाँ, साफ साफ बंटवारा हो जाए। आखिरकार मोहन ने गुस्से में कहा, ठीक है, पंचायत बुला लो, जो फैसला होगा मंजूर। सोहन का दिल बैठ गया, लेकिन स्वाभिमान ने उसे भी चुप न रहने दिया। गांव में खबर फैल गई, रामस्वरूप के घर बंटवारा होने वाला है। पंचायत की बैठक। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। मुखिया जी, चौधरी साहब और 4 बुजुर्ग सामने चारपाई पर बैठे। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। मां सरस्वती देवी एक कोने में आंचल से आंसू पोंछ रही थीं। मुखिया जी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम दोनों सोच समझकर अलग होना चाहते हो? मोहन बोला, हाँ। सोहन ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से कहा, अगर यही ठीक है तो हाँ। पंचायत ने जमीन, घर और मवेशियों का हिसाब लगाया। खेत आधे आधे, गाय बांट दी गईं। घर के बीच दीवार खींचने का निर्णय हुआ। मजदूर बुला लिए गए। मां की करुण पुकार। जब दीवार की नींव खोदी जाने लगी, मां से रहा नहीं गया। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे आई और बोली, दीवार घर में मत बनाओ, मेरे सीने में बना दो। तुम दोनों मेरे दिल के टुकड़े हो। पूरा माहौल शांत हो गया। हवा तक रुक गई जैसे। सोहन की आंखों में बचपन के दृश्य घूम गए। कैसे मोहन उसे मेले में कंधे पर बैठाता था। कैसे दोनों ने मिलकर पहली कमाई से मां के लिए साड़ी खरीदी थी। मोहन भी कांप उठा। पंचायत का असली फैसला। मुखिया जी खड़े हुए। आज हम जमीन बांट सकते हैं, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। अगर तुम अलग होना चाहते हो तो कागज पर हिस्सा होगा, पर खेती साथ होगी। घर में दीवार नहीं बनेगी। और अगर फिर झगड़ा हुआ तो सख्त जुर्माना लगेगा। कुछ क्षण की चुप्पी। मोहन आगे बढ़ा और बोला, छोटे, माफ कर दे, मैं गुस्से में अंधा हो गया था। सोहन रो पड़ा, भैया, गलती मेरी भी थी। दोनों गले लग गए। गांव वालों की आंखें नम हो गईं।
मजदूर वापस भेज दिए गए। नया सवेरा। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने ठान लिया कि अब कभी छोटी बात को बड़ा नहीं होने देंगे। कमला और गीता ने भी एक दूसरे से माफी मांगी। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आए। आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। उस साल फसल दोगुनी हुई। गांव में चर्चा होने लगी। जहां एकता होती है वहां बरकत खुद चलकर आती है। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है, रिश्ते संपत्ति से बड़े होते हैं। गलतफहमियां संवाद से सुलझती हैं, जिद से नहीं। बुजुर्गों का अनुभव परिवार की ढाल होता है। पंचायत का काम सिर्फ जमीन बांटना नहीं, घर बचाना भी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। याद रखिए, दीवारें घर में नहीं, दिलों में बनती हैं। और जब दिल जुड़ जाए तो हर बंटवारा खत्म हो जाता है।